तो अगर लग्न का एसोसिएशन 9th हाउस के साथ है तो नेचुरली बिजनेस की तरफ ज्यादा एप्टीट्यूड होता है, और अगर लग्न का एसोसिएशन 5th हाउस के साथ होता है तो किसी भी मतलब व्यक्ति को जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम लोगों ने ये भी बात की थी, हम लोग क्वालिफिकेशन लेने के बाद वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हाई सैलरी जॉब और द हाई पैकेज जॉब, और वो जब भी पॉसिबल है जब सेकंड हाउस जो है आपका स्ट्रांग हो। और जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको बहुत ही ज्यादा हाई सैलरी या हाई पैकेज जॉब आपको नहीं मिल सकता। वही बिजनेस में भी है कि बिजनेस में भी सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वैसे भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर बिजनेस में आपको बहुत प्रॉफिट कमाना है तभी भी जो है वो सेकंड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि 6th हाउस जो है वो हाउस ऑफ सर्विस है, इसको हमने सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहा था। और ये कहा था कि जब लग्न का 10th हाउस का एसोसिएशन 7th हाउस के साथ होता है तो बिजनेस दिखाता है वो, बट जब 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है तो पर्सन गोज फॉर द सर्विस एक्चुअली। तो ऐसे लोगों भी जब भी आप देखेंगे कि दो जो आर इन द जॉब एक्चुअली नॉर्मली 10th हाउस हैज एन एसोसिएशन विद द 6th हाउस। और जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए हमने कहा था 3rd, 2nd, 7th एंड 11th हाउसेस शुड बी वेरी गुड, बट फॉर द सक्सेसफुल इन सर्विस आपके जो हाउसेस हैं 10th हाउस का जो एसोसिएशन है दैट शुड बी विद द 2nd, 6th एंड 11th हाउसेस, तभी आपको अच्छा मतलब सक्सेसफुल होगा या हाई स्टेटस मिलेगा सर्विस में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और नॉर्मली जो लोग पूछते भी हैं कि गवर्नमेंट में हाई स्टेटस का जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सन हमारी अथॉरिटी देता है और सैटर्न हमको स्टेटस देता है। तो इसलिए कहीं भी अगर हमें हाई स्टेटस वाला जॉब चाहिए तो दिस टू प्लैनेट शुड बी स्ट्रांग। जब तक ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको गवर्नमेंट में या और भी कहीं भी जो है हाई स्टेटस वाला जॉब नहीं मिल सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जो लोग बात करते हैं कि हमारा सिविल सर्विस वगैरह में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट में हमें हाई पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप हमेशा देखिए कि unless and until these two planets are strong, Sun and Saturn, they cannot get a job of high status in the service actually. और कहते हैं कि जब 10th हाउस का या सैटर्न जब 6th हाउस में होता है एंड इट हैज एन एसोसिएशन विद द 10th हाउस, सैटर्न का जो 6th हाउस में होना एंड इट इज एसोसिएटेड विद द 10th हाउस, तभी भी जो है मतलब यू हैव स्टेबिलिटी एज वेल एज स्टेटस इन द प्रोफेशन, बिकॉज सैटर्न गिव्स यू द स्टेबिलिटी आल्सो। और नॉर्मल कोर्स में भी देखिए 6th हाउस से हम सर्विस को देखते हैं और 7th हाउस से बिजनेस के बारे में देखते हैं। तो जब भी अगर जो लोग सर्विस में हैं या जो सक्सेसफुल है सर्विस में, आप देखेंगे कि 6th हाउस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द 7th हाउस। तो अगर 7th हाउस स्ट्रॉन्गर है तो नेचुरली यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड द बिजनेस, और अगर 6th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो नेचुरली आप सर्विस में ही जाते हैं। और first, 6th and 10th houses, they also tells you about your potential for employment. तो सर्विस के लिए हमें ये चीजें देखनी है, पहला कि लग्न का एसोसिएशन 5th हाउस के साथ हो, हाई सैलरीड जॉब की बात करें तो 2nd हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, सर्विस का जो हाउस है 6th हाउस है उसका एसोसिएशन विद द 10th हाउस इज ए मस्ट। और उसके बाद अगर हमें हाई स्टेटस लेना है तो सन एंड सैटर्न दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एक्चुअली, और 9th हाउस भी साथ में, क्योंकि 9th हाउस हमारा भाग्य का स्थान है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे और हाउस स्ट्रांग नहीं होते लेकिन 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस केस में भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि भाग्य से केस आ रहे तो आपको कोई हाउस कितना भी खराब हो लेकिन फिर भी जो है वो ठीक व्यक्ति रह सकता है। तो ये हमारे सर्विस और बिजनेस का जहाँ तक सवाल है कि हमें सर्विस देखना चाहिए या बिजनेस के लिए जाना चाहिए, तो वी कैन डिसाइड ऑन दिस बेसिस। अब नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द 10th हाउस, D10 चार्ट, हाउ वी एनालाइज द D10 चार्ट, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें वही करना था। प्रोफेशन तो हम लोगों ने काफी देख भी लिया, और जैसे मैंने कहा था कि हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका अलग है।
and these divisional charts are not analyzed like an ordinary Lagna chart. और हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका जो है वो अलग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी D2, D7, D9 और नाउ D10। नाउ एज यूजुअल जब तक D10 चार्ट का लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो हर डिविजनल चार्ट के लिए जरूरी है कि जब तक उस डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता। तो वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है कि जब तक D10 चार्ट में या दशमांश चार्ट में लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, you cannot get a good position in the profession, or your profession cannot be stable actually। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब तक D10 चार्ट में लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं हो सकता। और जैसा हम लोगों ने कहा कि लग्न जो है किसी भी डिविजनल चार्ट का इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर लग्न वीक है मान लीजिए तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशन, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर लग्न ठीक है, लग्न इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, देन वी प्रोसीड। अदरवाइज अगर लग्न लगता है आपको बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है या वीक है, फिर हम D10 चार्ट को आगे नहीं देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने कहा कि जॉब में या प्रोफेशन में आपको हाई स्टेटस मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। हाउ डू वी सी फ्रॉम द D10 चार्ट? तो जैसे कि लग्न और सन, अगर ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग हैं D10 चार्ट में, अगर लग्न के साथ साथ सन भी स्ट्रॉन्ग है, then it indicates that you are going to get a high status job। और जब तक सन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा D10 चार्ट में, जब तक आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत हाई स्टेटस वाला जॉब नहीं मिल सकता। और किसी भी हाई स्टेटस जॉब के लिए सन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इन D10। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लग्ना चार्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ D10 चार्ट। D10 चार्ट में जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो एक पर्टिकुलर दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है और लग्न चार्ट से लगता है कि ये बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा है और इसमें हमें फेवरेबल रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर उनका प्लेसमेंट, उन प्लैनेट का प्लेसमेंट दशांश चार्ट में अच्छा नहीं है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो रिजल्ट हमें इंडिकेटेड है लग्न चार्ट से वो नहीं मिलेंगे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो दशा ऑपरेट हो रही है उसका प्लेसमेंट D10 चार्ट में ठीक है अथवा नहीं है, और जो दशा और अंतर्दशा जो का पीरियड चलता है उन दोनों का प्लेसमेंट भी D10 चार्ट में फेवरेबल है अथवा नहीं है। दोनों एंगल से देखना है कि जो दशा लॉर्ड ऑपरेट हो रहा है दैट शुड बी स्ट्रांगली प्लेस्ड इन D10 चार्ट, और दशा अंतर्दशा का जो आपस में संबंध है दैट संबंध शुड आल्सो बी गुड इन द D10 चार्ट, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज रिजल्ट आपको उस दशा अंतर्दशा के नहीं मिलेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। नाउ क्वेश्चन इज कि द प्लैनेट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन द 10th हाउस, जो भी प्लैनेट दशमांश चार्ट में 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, एंड आई एम सेइंग ओनली द प्लैनेट, वेदर दे आर मेलेफिक, बेनिफिक, whether they have any relation with the house of profession or not, we are all irrespective of all those things, कि जो भी प्लैनेट D10 चार्ट में 10th हाउस में प्लेस्ड होंगे उनकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होगी तो इट विल बी रियली अ माइलस्टोन इन योर करियर। बहुत एक सब्सटेंशियल गेन होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और भले ही इन प्लैनेट का आपके प्रोफेशन से कोई संबंध है अथवा नहीं है, भले ही वो मेलिफिक हो, बेनिफिक हो, किसी भी तरह के प्लैनेट हो, लेकिन जो भी प्लैनेट D10 चार्ट में 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं दे बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब उनकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो दिस रियली ए माइलस्टोन इन योर करियर। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो बहुत ही खराब प्लैनेट नजर आते हैं आपको लग्न चार्ट में, और somehow if they are placed in the 10th house in the D10 चार्ट, तो उसमें इतने अच्छे गेन मिलते हैं कि आपको ताज्जुब होता है कि क्या हो गया, इनका तो कोई रिलेशन भी नहीं है, ये सारे मेलेफिक प्लैनेट हैं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आप उनको देखते हैं कि
D10 चार्ट में वो प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड है। और जो भी प्लैनेट, मैंने कहा कि irrespective of what is their position, I'm not concerned whether they are malefic or benefic, whether they have any relation with the house of profession in the Lagna chart or not, whatever it may be, but any planet placed in the 10th house in the D10 chart will have a special role in your professional life। और बहुत अच्छा उसमें जो आप देखेंगे कि बहुत सब्सटेंशियल गेन होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, और कहते हैं कि रियल माइलस्टोन इन योर कैरियर लाइफ एक्चुअली। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि जो प्लैनेट 10th हाउस में D10 चार्ट में प्लेस्ड है। अगर मान लीजिए कि कोई प्लैनेट भी नहीं है अगर 10th हाउस में, बिकॉज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि वहां कोई प्लैनेट भी नहीं है, तो देन द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन D10 चार्ट, कि जो 10th हाउस का लॉर्ड होगा D10 चार्ट में, दैट प्लैनेट विल हैव ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। उसकी जब दशा ऑपरेट होगी तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सब्सटेंशियल गेन होने वाला है। और वैसे भी जो the planet which are most important are the planet which are placed in the 10th house in the D10 chart, and next in importance is the lord of 10th house in the D10 chart। और उसके बाद जो planet having aspect on the 10th lord, D10 चार्ट की हम बात कर रहे हैं सारा का सारा, कि जो भी planet जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसको एस्पेक्ट करते हैं, वो भी जो है प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं या सब्सटेंशियल गेन होता है आपके कैरियर में। और इसके अलावा जो भी प्लैनेट D10 चार्ट में केंद्र स्थानों में या क्वाड्रेंट हाउसेस में प्लेस्ड हैं, जो भी प्लैनेट D10 चार्ट में केंद्र हाउसेस में प्लेस्ड हैं, उनकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सब्सटेंशियल गेन होता है। और what I'm saying कि these planets may have any position in the Lagna chart, malefic हो, benefic हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर D10 चार्ट में केंद्र हाउसेस में 1, 4, 7, 10 हाउसेस में अगर उनका प्लेसमेंट है, तो आप मान कर चलिए कि जब उनकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट होगी तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सब्सटेंशियल गेन होगा। इसके बाद जो as usual is applicable in all divisional charts, कि जो भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं किसी भी डिविजनल चार्ट में, जो भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं किसी भी डिविजनल चार्ट में, उनकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो आपको डेथ लाइक इफेक्ट मिलते हैं कंसर्निंग दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि जो भी प्लैनेट D10 चार्ट में 8th हाउस में अगर उनका प्लेसमेंट है और उसकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होगी तो प्रोफेशनल लाइफ में डेथ लाइक इफेक्ट मींस कि आपकी नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, या कुछ ना कुछ इस टाइप की सीरियस प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो जाती है। तो दिस इज द वे हाउ वी एग्जामिन द D10 चार्ट। और जैसा आप देख रहे हैं कि इट्स एंटायरली अ डिफरेंट मेथड ऑफ एनालाइजिंग द D10 चार्ट। और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले लग्न जो है D10 चार्ट का स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में हाई स्टेटस मिलना है तो लग्न एज वेल एज द सन शुड बी स्ट्रांग। उसके बाद जो दशा अंतर्दशा हैं जो ऑपरेट हो रही हैं उनकी पोजीशन आप देख लीजिए कि D10 चार्ट में भी ठीक है अथवा नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लग्न चार्ट से वो आपको नहीं मिलेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है प्रोफेशनल लाइफ में, ऑल प्लैनेट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन द 10th house, and second in importance is the lord of 10th house. Third in importance is the all planets which have an aspect on the 10th lord in D10 chart, and fourth is the all planets placed in the quadrant in D10 chart. तो इस तरह से हम इसको एग्जामिन करते हैं। We will take a number of examples which will make it more clear to you. This is the horoscope. This is 23rd May 67, 1515, and place is Calcutta. And before we go to the D10 chart, we should know what is the position in the Lagna chart.
आप लोग अपना सब ऑडियो ऑन कर सकते हैं सो दैट यू कैन इंटरेक्ट आल्सो। इसमें जो 10th हाउस की पोजीशन है, व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर? आप लोग बताइए जो 10th हाउस की पोजीशन है यहाँ पर वो कैसी है? सर वीनस मरकरी का एक्सचेंज है। Wonderful. It's an exchange of Venus and Mercury. And this is sufficient to say that this is a very, very wonderful राजयोग जो हम धर्म कर्माधिपति योग की बात करते हैं। धर्म कर्माधिपति योग में जो एसोसिएशन ऑफ 9th and 10th हाउसेस, धर्म और कर्म के हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होना। तो यहाँ पर 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है, and there cannot be a better relation association of 9th and 10th lord. This is exchange, and exchange in itself is a rajyog, and exchange is between two benefic planets. तो इससे अच्छा राजयोग प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जुपिटर है एक्सॉल्टेड है, सन इज इन द 9th हाउस, बट उसको अगर हम छोड़ भी दें तो इससे बेटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता, या एसोसिएशन ऑफ 9th and 10th हाउसेस नहीं हो सकता। अब सपोज दिस पर्सन इज रनिंग द पीरियड ऑफ लेट अस से he appeared in the competitive exams actually. He 67. He was running the period of Mercury Venus, running the period of Mercury Venus when he was appearing for civil service exam, और इसी का पीरियड चल रहा है मरकरी वीनस का, राइट? और कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी व्यक्ति हो, और इस पोजीशन में देखेगा कि पर्सन इज अपीयरिंग इन ए सिविल सर्विस एग्जाम, तो आंख बंद करके कह देगा कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, कि इतना अच्छा योग है, और लकीली जो एक्सचेंज है उसी की दशा भी चल रही है। तो सब यही कहेंगे कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सिलेक्शन तो तुम्हारा होना ही है, देयर नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इससे अच्छी पोजीशन जो है वो नहीं हो सकती। और लग्न चार्ट हमने देखा, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट कहे कि बहुत अच्छी पोजीशन है, इससे बेटर पोजीशन जो है वो नहीं हो सकती। तो फिर हम इस चीज को ही कंफर्म करते हैं थ्रू D10 चार्ट कि जो यहाँ पर इंडिकेशन है वो वाकई में ही आपको मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे। अगर यहीं पर इंडिकेशन है लग्न चार्ट में कि नहीं मिलना कुछ भी, फिर तो हमें D10 को देखना ही नहीं है। अगर इवेंट का इंडिकेशन शुड कम फ्रॉम द लग्न चार्ट कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, फिर हम उसको कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दशमांश चार्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि मरकरी वीनस का पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा पीरियड है, देयर इज नो रीजन व्हाई शुड नॉट बी गेट सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विस एग्जाम, बट हम उसको दशमांश चार्ट में भी यहाँ देखते हैं। तो दशमांश चार्ट में क्या पोजीशन है सर? 6-8 रिलेशनशिप है। जो मरकरी वीनस का जो रिलेशनशिप है दैट इज 6-8 रिलेशनशिप। मरकरी वीनस का जो यहाँ रिलेशनशिप आप देख रहे हैं दैट इज 6-8। और वीनस की पोजीशन क्या है? मरकरी भी राहु से अफ्लिक्टेड है, लेकिन वीनस की पोजीशन क्या है? इट इज पाप कत्री है। हाँ, पाप कत्री योग में है, हैम्ड बिटवीन टू मैलिफिक प्लैनेट्स, एंड इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डेबिलिटेटेड सैटर्न आल्सो। It is an aspect of debilitated Saturn also. So both these planets are weak, and particularly because they are in the 6-8 position, which is not supposed to be good actually. तो ये जो रिजल्ट आप इंडिकेटेड हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। आप लग्न चार्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, दिख रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इससे बेटर पोजीशन नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आपने D10 चार्ट को देखा तो यू फाइंड कि जो दशा है इज नॉट फेवरेबल, D10 चार्ट के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए जो सिलेक्शन होना है सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं होगा एक्चुअली। तो ये चीज हम दशांश चार्ट से ही इन्फर कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और खाली हम इसको देखेंगे तो जो रिजल्ट आपको दिखाई देंगे वो सही नहीं होंगे एक्चुअली। दूसरा हॉरोस्कोप देखते हैं हम।
ये हमारे नरसिम्हा राव जी का हॉरोस्कोप है और he became the prime minister. तो ये तो हम लोग लगना चार्ट है, this we have examined number of times actually, but surprisingly when he became the prime minister, you just see what dasha was running, he was running actually. He was running the period of Mars, Rahu and Sun. Mars, Rahu and Sun. See, all three malefic planets, all three malefic. And you know, at that time, he was not having a good health because he didn't even contest for MP election. So he was not maintaining good health because all three malefic dasha is running actually. And during this dasha also, when it's dasha of all the three malefic, he got a call to come and take the oath of prime minister. What happened actually? If you see the dasha chart, then you can realize. देखिए यहाँ पर all three are placed in 10th house, all three. यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सन, मार्स और राहु हैं, ये तीनों के तीनों प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड हैं। और मैंने कहा था कि जो 10th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, irrespective whether they are benefic, malefic or whether they have any relation with the house of profession or not, they have a special significance and these are the real milestone in your career. तो तीनों malefic होने के बावजूद भी, और अगर आपको ध्यान हो, अगर उस time at least I read that predictions came from the different astrologers in the Illustrated Weekly magazine, and most of the people said that he cannot complete the tenure because all three malefics were there. And we were also talking about the Viparit Rajयोग on that day. और इसमें देखिए कि विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है लग्न चार्ट में। कैसे बन रहा है? ये लग्न चार्ट है। Anyone? बहुत छोटा है। राशि कौन सी है सर ये? 10th हाउस में सैटर्न और वो है मार्स है। 10th हाउस में ये मार्स और सन, मार्स एंड मरकरी आर प्लेस्ड। सन, मार्स एंड मरकरी। सन इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। सन इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 10th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग बन गया, राइट। दूसरा ये है कि क्योंकि ये केंद्र स्थान में बना है विपरीत राजयोग, इट्स नॉट इन द त्रिक हाउस, तो बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ डेथ और डाउनफॉल ऑफ योर ओन पर्सन, राइट। और इसका जो लॉर्ड है लग्न का मरकरी इज एसोसिएटेड विद दिस योगा, which indicates that he will get the direct benefit, not the indirect benefit of this yoga. और वही दशा ऑपरेट हो रही थी उस टाइम, सन मार्स। तो उसी दशा के ऑपरेट होने से he got that position actually. और जबकि तीनों यहाँ मेलिफिक प्लैनेट हैं, कोई नहीं कह सकता कि तीनों मेलिफिक प्लैनेट की दशा में one can become a prime minister actually. But तीनों मेलिफिक प्लैनेट की दशा में he became prime minister. This is the horoscope of another minister who was cabinet minister in the Manmohan Singh government, Congress government. इसमें देखिए क्या पोजीशन है, अगर आप लग्न चार्ट को भी देखें और D10 चार्ट को भी देखें। सर सैटर्न और सन का एक्सचेंज है।
Yeah, wonderful. And you see, not only Saturn and Sun, ये केंद्र और ट्राइन के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज है. Yes. सर ये उसका लगन और नाइन्थ लॉर्ड का भी एक्सचेंज है. लगन और नाइन्थ लॉर्ड. लगन और नाइन्थ का कहाँ एक्सचेंज? लगन 2 का नहीं है सर. नहीं, एक्सचेंज नहीं है. लगन लॉर्ड इज इन द 9th हाउस. लगन लॉर्ड इज इन द 9th हाउस. राइट. लगन लॉर्ड इज इन द 9th हाउस. इस अगेन इससे कितने जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी केंद्र और ट्राइन के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है तो इट मेक्स द वंडरफुल राजयोगास. और किसी का भी आप हॉरोस्कोप देखिए, हम लोगों ने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कितने डिस्कस किए थे. ऑल केसेस यू फाइंड कि केंद्र और त्रिकोण का कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएशन हो रहा है. और जब ऐसे योग होते हैं, जब भी आपको पोजीशन मिलती है, वैसी नहीं मिलती एक्चुअली में. तो यहाँ पर पहले तो जो सन एंड सैटर्न का एक्सचेंज है, और गवर्नमेंट में ये हाई पोजीशन लेने के लिए बोथ दिस प्लैनेट हैव टू बी स्ट्रांग. कि 9th का लॉर्ड सैटर्न है, वो आपको 4th हाउस में है, और 4th हाउस का लॉर्ड ट्राइन हाउस में है. दो राजयोग बनते हैं बहुत हाईएस्ट ऑर्डर के. और जैसे आपने कहा रवि जी ने कि लग्न का लॉर्ड इज इन द 9th हाउस. अगेन एक केंद्र या ट्राइन का लॉर्ड दूसरे ट्राइन हाउस में. इससे बेटर क्या पोजीशन हो सकती है? दिस इज रियली ए वंडरफुल पोजीशन. और ये 10th हाउस का लॉर्ड उसको देख रहा है अपना. शनि है जो 10th हाउस का लॉर्ड, वो उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है. तो जब भी कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो राजयोग बनाता है. तो यहाँ 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली जो हाउस ऑफ प्रोफेशन से कनेक्टेड राजयोग बनाता है. एंड ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर, फुल कैबिनेट मिनिस्टर during the entire period of Manmohan Singh. You see that what dasha he was running at that time actually. यहाँ से शुरू हुआ राहु का पीरियड. राहु एंड जुपिटर में he became very powerful also. और यहाँ अगर आप D10 चार्ट देखें, सन का वहां प्लेसमेंट, बट सन की दशा उस समय नहीं है. नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस. नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस आई टोल्ड यू द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस जुपिटर. एंड ऑल द प्लैनेट्स व्हिच हैव एसोसिएशन विद दिस प्लैनेट, एस्पेक्ट कहें या साथ में हैं, तो राहु एंड सैटर्न बोथ आर देयर एक्चुअली. तो दोनों के दोनों प्लैनेट, तीनों कहेंगे आप, राहु जुपिटर सैटर्न, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इसीलिए आप देखिए कि पूरे पीरियड में ही वाज देयर एक्चुअली. 10 साल एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही वाज देयर कंटिन्यूअसली. क्योंकि दशांश चार्ट में इन प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है. दे आर ऑल हैव एन एसोसिएशन विद द 10th हाउस. और 10th हाउस के साथ जिन प्लैनेट का भी एसोसिएशन होगा वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, या उनके जो रिजल्ट मिलते हैं प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक माइलस्टोन होते हैं आपकी लाइफ में. राइट. इस हॉरोस्कोप में देखिए क्या पोजीशन है. अगर हम हाउस ऑफ प्रोफेशन की बात करें तो क्या पोजीशन है इसमें? सर इसमें भी लगन लॉर्ड 9th में बैठा है. वेरी गुड. तो इट्स वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली, कि लग्न लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है. और सटन 9th और 10th दोनों का ही लॉर्ड है और 8th हाउस में प्लेस है, तो 8th हाउस का रिलेशन हो गया. तो बोला गवर्नमेंट में हाई पोस्ट के लिए 8th हाउस. Saturn is the lord of 9th and 10th house. Very good, Anvesha. And Saturn is having an aspect on the 10th house also, which is its own sign. Which is its own sign.
एंड ये आप भूल गए हैं कि इसका जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। जैसे पहले हॉरोस्कोप में आपने देखा था कि सारे केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में, 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में। Saturn is योग कारक planet and it is having an aspect on 10th house। और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उस दिन कि जब तक 10th हाउस का एसोसिएशन 8th हाउस के साथ नहीं होगा, you cannot get a very high status in the profession। It is a must because 8th house is the house of gains, it is 11th from the 10th house, तो house of gains in the profession, तो उसका एसोसिएशन भी बहुत जरूरी है अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में हाई स्टेटस लेना है। तो सन मरकरी का एसोसिएशन इज वेरी गुड, दैट सेम बुध आदित्य होगा एक्चुअली में, वो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और ये जो केंद्र और त्रिकोण का जब आपस में एसोसिएशन हो जाता है इस टाइप से, तो नेचुरली बहुत अच्छी जो राजयोग बनते हैं, बहुत पावरफुल राजयोग बनते हैं। और यहाँ भी देखिए एक चीज और भी है, यहाँ जो 7th हाउस का लॉर्ड है अगेन इन द ट्राइन मार्स, 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, दैट इज अगेन इन द ट्राइन इन एक्सॉल्टेशन। तो यहाँ सारे केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है, सारे केंद्र और त्रिकोण का। सारे केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है। एंड आई टेल यू दैट ही इज अ सिंपल BA एंड इज होल्डिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन द गवर्नमेंट टुडे। क्योंकि ये सारे केंद्र और त्रिकोण, सारे के सारे जो है केंद्र त्रिकोण से संबंध हो रहा है आपस में जो। तो ये जो योगा बनते हैं इस टाइप से, जहां भी आप देखेंगे केंद्र और त्रिकोण का आपस में एसोसिएशन होगा, दे मेक वेरी वेरी पावरफुल राजयोगास। तो ये देखना है, मतलब और योगा नहीं, बट जहां भी केंद्र और त्रिकोण का इस तरह का संबंध हो जाता है तो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू सी दिस चार्ट, दशांश चार्ट। D10 में सन उच्च का है, सिविल सर्वेंट है। He came to me when he was operating this period, Venus and Mars. What is the position of Venus and Mars in the? Venus 8th house में अपने साइन में, और 9th हाउस का लॉर्ड मार्स हो गया, जो कि वो भी 8th हाउस में बैठा है। बताइए रवि जी, आप बताइए। सर वीनस मार्स दोनों इकट्ठे बैठे हैं D1 में भी और D10 में भी। अभी ये कहा था कि 8th हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं D10 चार्ट में, दे गिव यू डेथ लाइक इफेक्ट। 9th 10th के लॉर्ड नहीं है, दे आर प्लेस्ड इन द 8th हाउस। They are placed in the 8th house. And you know, when he came, when he was running this period, Venus and Mars, he was additional secretary in the department DOPT, where they look after the transfer, posting, promotion of all IAS officers actually. And he was in charge of that department. And he was being promoted, so he put up the file himself about his own posting in a wonderful ministry. And he came to me in the evening ki I'm getting promotion, and he didn't tell he has already put up the file and he has already talked to the minister. So he came ki whether I will get a good ministry or not. When I saw that he was running the period of Mars and Venus, then I said no, you can't, you are not going to get anything at all. क्योंकि दोनों प्लैनेट ये मार्स वीनस 8th हाउस में प्लेस्ड हैं, इनके में कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली।
And you know what was the result actually? He was a person who put up the file, he discussed with Prime Minister, Minister, everybody. And he submitted the file for his posting in a very good ministry. And you know what was the decision? You know, you be in the same position, we are just upgrading the post. And that was the most insulting for him. The person who is in charge himself is not getting posting in any good ministry, and is just his post is being upgraded. So they cannot be more insulting than this actually. But after that, I told him, you wait, you are going to get a good ministry after 4 or 5 months when this Dasha was to start, Rahu. Rahu Dasha is operating from May 18 to May 21. राहु का क्या है यहाँ पर? What is the relation of Rahu? Why I said Rahu की दशा आएगी तो सब कुछ हो जाएगा ठीक? सर राहु वीनस की राशि में ही बैठा है और वीनस के साथ दशा में है। रवि जी वो चीज यहाँ नहीं चलेंगी सब चीजें। जैसे मैंने कहा कि दशांश चार्ट में सबसे पहले आप देखिए कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है। They are the most important planets. Next in importance is the Lord of 10th house. Next in important is the planet having an aspect or association with the Lord of 10th house. And all planets which are posited in the Kendra, these planets, Moon है, Mercury है, ये यहाँ कोई planet नहीं है तो इसका Lord Jupiter हो गया। और इसको कौन कौन से planet aspect कर रहे हैं? शनि aspect कर रहा है और राहु aspect कर रहा है। मंगल भी देख रहे सर। नहीं, मंगल का तो कोई रिलेशन नहीं है, मंगल तो चला गया। बट जो मेन प्लैनेट है जिसकी दशा ऑपरेट होने वाली है, तो राहु की दशा ऑपरेट हो रही है। राहु is having an aspect on the Lord of 10th house. So it becomes very, very important planet from profession point of view. And in that time he got the highest position, and still he is occupying a very good position actually, even after retirement, because still Rahu Dasha is operating. इसमें वीनस में राहु की दशा ऑपरेट हो रही है अभी, और ये May 21 तक है। और उसके बाद जुपिटर की दशा आएगी। It means he will continue till this time, and not only till that time, Saturn दशा भी फेवरेबल है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि Saturn भी एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर को। तो ये जो next 5, 6, 7, 8 years हैं, they are very favorable for him, and he is getting the results. ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, he got the results actually. तो ये फायदा होता है हमें जब हम ये चार्ट हम देखते हैं इस टाइप के, तो D10 रियली हेल्प्स। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करता। और ये चीजें आप लग्न चार्ट से आप कैसे बताओगे यार कि वीनस मार्स का पीरियड चल रहा है कि आप कह दो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा? कैसे पॉसिबल है? वीनस मार्स तो सबसे अच्छी जगह प्लेस्ड है यहाँ पर 9th हाउस में। इससे बेटर क्या पोजीशन हो सकती है? वीनस इज द लॉर्ड ऑफ लग्न, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इन द 9th हाउस। There cannot be a better position than this. But the Dashans is not confirming. The Dashans is just giving the opposite results. तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल उल्टे मिलने लगते हैं एक्चुअली। इसमें देखिए इसमें क्या पोजीशन है। What is the position of planet in the Lagna chart actually? लग्न चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन क्या है? सर मरकरी का एसोसिएशन 6th हाउस से है और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि
का अपना साइन है। तो इसमें गज केसरी है और जुपिटर जो है अपने घर में बैठा है केंद्र में। रवि जी गज केसरी तो हम सबके योग होगा ये वाला। फिफ्थ का नाइन्थ का मतलब नाइन्थ का लॉर्ड फिफ्थ में है। हाँ ये देखिए ना, मैंने कहा सबसे पहले आप देख लो केंद्र त्रिकोण का कहीं संबंध तो नहीं हो रहा। That is very important and it really gives a powerful Rajyogas. Ninth का लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, वन ट्राइन इन अनदर ट्राइन, इससे बेटर क्या पोजीशन हो सकती है। इसका सेवेंथ का लॉर्ड केंद्र में यहां पर, और इसका लॉर्ड क्या है, सैटर्न है, सैटर्न इन द केंद्र। ये जो हायर पोजीशन, जो इस टाइप की पोजीशन मिलेगी, वो जब तक इस टाइप का संबंध नहीं होगा या बहुत अच्छे कोई राजयोग ना हो इंदिरा गांधी की तरह, जब तक नहीं मिलेगा आपको। सारे जितने भी आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ऑल हैव रिलेशन बिटवीन द ट्राइन एंड द क्वाड्रेंट एक्चुअली। और इससे बेटर राजयोग नहीं बनते, केंद्र और क्वाड्रेंट का आपस में संबंध होना। इट्स रियली इट्स वंडरफुल राजयोग। इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें, सारे राजयोग बन रहे हैं इसमें जो है। So he is again an IAS officer, very senior, topmost position in the government. There cannot be a better position than this. Or he retired actually. He was retiring in March 19, 2019. So you see what was the position at that time. March 19. He was running the period of Rahu and Mercury. Rahu and Mercury. Right? राहु मरकरी का पीरियड है जिसमें मार्च 19 में उनका रिटायरमेंट होना है। And he is in such a position that nobody can deny him any position actually. He can get any position in the world actually. He was in such a powerful position. He still is there. दशा सर 6 हाँ जी, इनकी दशा 6-8 वाली आ गई थी। हाँ, यहाँ एक तो उस समय 7.5 चल रही एंड थी। ऑफ प्रोफेशन। This was the second phase of 7.5, पहली चीज, right? Secondly, he was running the period of Rahu Mercury. Rahu Mercury का यहाँ क्या संबंध है? 6-8। तो D10 में भी 6-8 ही है। और यहाँ D10 में देखिए 6-8, दोनों में जो है 6-8 की दशा चल रही है। तो कैसे मिलेगा? कि दोनों में जो है वो 6-8 की पोजीशन है। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट वाज हिज पोजीशन, and he is asking what will happen, whether I will get what I have been promised or not. तो आप क्या कहेंगे उनको? दशांश चार्ट is not, even लग्ना चार्ट is not confirming. दशांश की तो बात की बात है, लग्ना चार्ट is not confirming कि उस दशा वो ठीक होगी। और दशांश चार्ट में तो है ये 6-8 पोजीशन है, तो कोई डाउट ही नहीं है। But he was in that position कि मैंने कहा कुछ नहीं मिलना आपको, whatever you have been promised, only thing is कि you may get some extension maybe for 6 months actually. क्योंकि वो इस पोजीशन में थे, हमको ये भी नहीं कह सकते कि आपको रिटायरमेंट ही कर दिया जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं आपको। And exactly same thing happened actually. He got the extension for 6 months only. Whereas he was promised he will get the
I don't know, he could have got any post in the government in India actually. और उसके बाद जब ये 7.5 उसके बाद he retired also in September. Still at that time also he was promised a lot of things, but didn't get anything at all actually. उसके बाद भी. And it all happened during the दशा of राहु केतु. Can you just imagine कि राहु केतु की दशा में रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अच्छे. केतु का क्या संबंध है? ये 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये 7.5 यहाँ खत्म हो चुकी थी जब उसके उस टाइम तक जो है ये मतलब 3rd फेज शुरू हो गया था. And he got that position in this period, Rahu Ketu actually. तो ये कहने का मतलब ये है कि दशांश चार्ट बहुत हेल्प करता है, और जो चीजें आप वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लग्न चार्ट से, you can do it with the help of D10 chart. I can give you large number of examples की जो prediction D10 चार्ट से बिल्कुल सही होते हैं एक्चुअली में, और ये चीजें आप उनसे नहीं बता सकते जो बेसिक लग्न चार्ट से जो है. तो एनीवे दिस कंप्लीट्स आवर D10 चार्ट, दशांश चार्ट. बट इसमें हम एक दो चीजें देख लेते हैं कि जैसे कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन से साइन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और नाउ बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, सो लेट अस सी व्हाट मेक्स यू एन एस्ट्रोलॉजर. देखिए, क्योंकि आप यहाँ इस क्लास में आए हैं तो इसलिए लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर ओनली, कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कैसे मिलती है वो देखना जरूरी है. और जब आपको पता है कि किस प्रोफेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर ये देखना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन इन्वॉल्व होता है उस प्रोफेशन के लिए. तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 8th हाउस जो हमारा होता है वो दैट इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट, 8th हाउस. और एस्ट्रोलॉजी को हम ऑकल्ट सब्जेक्ट ही मानते हैं. तो इसकी नॉलेज के लिए अगर आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है तो 8th हाउस नेचुरली विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हमें ज्योतिष के ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऑकल्ट सब्जेक्ट के ज्ञान की बात कर रहे हैं. और ज्ञान के लिए जो प्लैनेट हैं कौन कौन से हैं? जुपिटर एंड Mercury. Jupiter, and Mercury. These are two planets which give you the knowledge. तो सिंपल सी बात हो गई कि आपने देखा कि 8th हाउस हमारे ऑकल्ट सब्जेक्ट का हाउस है, और मरकरी और जुपिटर जो है ये हमें नॉलेज देते हैं. तो अगर 8th हाउस का संबंध मरकरी या जुपिटर के साथ हो जाएगा तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू गेट द नॉलेज ऑफ द ऑकल्ट सब्जेक्ट. ठीक है. अब खाली नॉलेज से तो नहीं होगा, यू हैव टू सी वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट इन दैट सब्जेक्ट. और अगर किसी भी फील्ड में, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, इन एनी प्रोफेशन, इफ यू आर गोइंग टू गेट ए हायर पोजीशन और द हायर स्टेटस, लग्न हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि किसी भी प्रोफेशन के लिए अगर आपको हाईएस्ट पोजीशन मिलनी है, और आपने भी देखे भी चार्ट जो है, इन ईच चार्ट यू फाइंड लग्न इज वेरी स्ट्रांग. लग्न लॉर्ड इन 9th, लग्न लॉर्ड इन 9th एक्चुअली एवरीवेयर. जस्ट अ मिनट, आई थिंक सम प्रॉब्लम विद द बैटरी. In every case you find that lagna is very strong. ये बेसिक नियम है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर सक्सेसफुल आपको होना है
तो लग्न का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में विद द कंसर्न्ड हाउस। तो यहाँ पर हमने देखा कि खैर एनीवे नॉलेज हमको 8th हाउस से मिली, और 8th हाउस का एसोसिएशन मरकरी या जुपिटर के साथ होना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, दैट वी हैव टू सी। पहली चीज तो यह है कि अभी तो खैर मैथमेटिकल में नहीं कहूंगा क्योंकि अब हम वी टेक द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, बट एनीवे वी नीड द एनालिटिकल एबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारे अंदर जो एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होगी, we cannot be very correct or very good in making prediction or analyzing the horoscopes. तो हमें एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए मरकरी एंड मार्स, they have to be associated somewhere if you want to be very successful in astrology, क्योंकि आपके अंदर जो है वो मैथमेटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, जब भी आप एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज एज यू हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर टू बी एनालाइज्ड। उसके बाद हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो जो सही नहीं है, बिकॉज इंट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल प्रोफेशंस, नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी, बट इवन देन is important for every profession, because nowadays we say that intuition is a recognized mode of learning. There are 3 mode of learning, that is perception, observation and intuition. So unless you have a good intuition, you cannot be successful in any profession. तो intuition के लिए कौन सा हाउस हुआ? 5th हाउस हुआ। intuition के लिए जो है 5th हाउस हुआ। तो 5th हाउस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसा हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि इंटेलिजेंट का है, क्रिएटिविटी का है, और हर प्रोफेशन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, और वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के लिए भी 5th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। या हम इंट्यूशन कहें या इंटेलिजेंस कहें या क्रिएटिविटी कहें, बट 5th हाउस हैज टू बी स्ट्रांग फॉर ऑल प्रोफेशंस। अब एस्ट्रोलॉजर की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्रेडिक्शन करे वो सही हो, यही तो चाहिए। कि एनालिटिकल एबिलिटी तो ठीक है, लेकिन जो बोले वो भी तो सही होना चाहिए। तो उसको हम हिंदी में वाक सिद्धि कहते हैं, कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए अगर उसको सक्सेसफुल होना है, कि कितना भी तुम होशियार हो, लेकिन जब तक तुम्हारी प्रेडिक्शन सही नहीं है, जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, तो क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो है वाक सिद्धि होनी चाहिए। और वाक सिद्धि मीन्स 2nd हाउस। 2nd हाउस नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। जब भी तो आप जो भी बोलते हैं सही होता है। जिसके भी जो 2nd हाउस स्ट्रांग होता है या उसके साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो आदमी देखिए वो सच बोलता है हमेशा। और अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है 2nd हाउस के, तो वो कभी सही बोलेगा ही नहीं, वो झूठी बोलता रहेगा हमेशा। बहुत से लोगों की आदत होती है कभी सही बोलते नहीं है, तो वो हम 2nd हाउस ही देखते हैं। 2nd हाउस के ऊपर जब बहुत मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो वो ऐसे लोग होते हैं, जा रहे होंगे पूरब में, कहेंगे पश्चिम की तरफ जा रहे हैं हम, तो कभी सही नहीं बोलेंगे आपको, आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। तो वही 2nd हाउस है कि 2nd हाउस शुड बी वेल प्लेस्ड। और जब तक 2nd हाउस वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तो आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं होंगी। आपको भले कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो सब उल्टा बोलोगे आप। फिर साइन कौन से इंपॉर्टेंट है? 4 तरह के साइन होते हैं, फायरी, अर्दी, एरी और वाटरी साइन। फायरी साइन की कहाँ जरूरत पड़ती है? जहां आपको एनर्जी चाहिए। अर्दी साइन की कहाँ जरूरत पड़ती है? व्हेन यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल। और एरी साइन की कहाँ? व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट। फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस एरी साइंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और एस्ट्रोलॉजी में तो हमें यही करना पड़ता है, कम्युनिकेट ही करना पड़ता है। तो इसलिए एरी साइन जो है 3, 7, 11, they have to be prominent in your birth chart. Then only you can become a good astrologer. तो ये अगर हमें रिक्वायरमेंट पता है कि उस प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें कहीं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन आवरसेल्फ फाइंड आउट कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन, कौन सा हाउस उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। So let's examine the horoscope of our B.V. Raman actually.
The horoscope of B.V. Raman, he was a great astrologer. So let us see what it says. पहले मैंने कहा कि सक्सेसफुल किसी भी प्रोफेशन में होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लग्न। जब तक लग्न अगर स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन एनी प्रोफेशन। एक्चुअली बहुत आपको हाई स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्न ही है आपकी जो कैपेबिलिटी या पोटेंशियल है। तो यहाँ पर लगन सैटर्न देख रहे हैं अपने लगन को। हाँ जी, it's sign 11 Aquarius Aries sign। सैटर्न एस्पेक्ट भी कर रहा है, एरीज साइन भी, और वीनस मर्करी भी देख रहे हैं। पहली चीज, Saturn is aspecting its own sign, which makes a very good Raj Yoga concerning ascendant, right? और Mercury sixth का lord। So will it make any difference कि एरी साइन सारे ट्राइन में है? हाँ, नेचुरली करेंगे, बट इसमें प्लैनेट की पोजीशन बताइए पहले। सर वीनस और मरकरी जो है वो भी असेंडेंट को देख रहे हैं। तो सर मून जो है वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है और सेवेंथ में बैठा भी है। वीनस फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है और सेवेंथ हाउस में बैठा है। Venus is the lord of फोर्थ हाउस as well as ninth house। नाइन्थ तो हाउस। वीनस अपने आप में क्या हो गया? योग कारक हो गया। हाँ जी, फिर नाइन्थ लॉर्ड इन द क्वाड्रेंट, पहली चीज। हाँ जी, फिफ्थ लॉर्ड इन द क्वाड्रेंट। ओके। मून एग्जॉल्टेड है। तो दोनों अपने आप जो है ट्राइन के लॉर्ड केंद्र में, ट्राइन के लॉर्ड केंद्र में, केंद्र में, लग्न का लॉर्ड भी केंद्र में, और टेंथ का भी लॉर्ड, टेंथ का लॉर्ड भी केंद्र में है। केंद्र में। हाँ जी, तब केंद्र और त्रिकोण का ही संबंध बन रहा है। हमने लग्नादि योग स्टडी किया था। लग्नादि योग में क्या था कि तो वीनस और मार्स इकट्ठे बैठे हैं। नहीं, लग्नादि योग में क्या था? तीनों Venus, बेनिफिट। Mercury and Jupiter। तीनों बेनिफिक अगर इन हाउसेस में होते हैं तो हम कहते थे कि लग्नादि योग बनता है, विच मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रॉन्ग, दे फोर्टिफाई द लग्न। और यहाँ पर क्या है, वीनस और मरकरी तो है ही है, बट जुपिटर भी सेकंड हाउस को देख रहा है। जुपिटर भी जो है वो सेकंड हाउस को देख रहा है। सो ऑल थ्री बेनिफिक, दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द असेंडेंट। जैसे लग्नादि योग में यहाँ तीनों बैठकर इन तीनों हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ तो दो तो कर ही रहे हैं, बट जुपिटर भी कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है। तो इनका नाइन्थ टेंथ का लॉर्ड भी इकट्ठा बैठा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। वीनस एंड मार्स, दे आर लॉर्ड ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ हाउसेस। धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है, धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है। तो लग्न जो है बहुत स्ट्रांग हो गया यहाँ पर, पहली चीज। और जो धर्म कर्माधिपति योग बना, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, कि प्रोफेशनल में आपको सक्सेस मिलेगी। और सारे केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड आपस में संबंध कर रहे हैं। सो वंडरफुल, वेरी गुड राजयोगस। अब 8th हाउस को देखिए। 8th हाउस हमारा एस्ट्रोलॉजी का है, ऑकल्ट सब्जेक्ट का है। 8th हाउस में क्या पोजीशन है? तो केतु खुद बैठा है। केतु जो है बैठा हुआ है, और केतु भी जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो in any case it is also connected with the knowledge, actually this knowledge. So Ketu is placed there. फिर केतु एरी साइन तो नहीं है, एरी साइन तो क्वार्टर्स उसमें है, ट्राइन्स में है। 8th हाउस का लॉर्ड क्या है? मरकरी। Lord of 8th house is Mercury. So 8th house has an association with the Mercury also, which gives the knowledge in the occult subject. फिर मैंने कहा था कि for a good
analytical ability या mathematical ability, Mercury and Mars, these should be associated actually. तो यहाँ मरकरी और मार्स दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं 7th हाउस में, मरकरी एंड मार्स, वो भी एसोसिएशन हो गया। फिर वाक सिद्धि, 2nd हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग। और जुपिटर देख रहा है सर। जुपिटर उसको देख रहा है 2nd हाउस को, which is the कारका also for that house. बट सर इसमें राहु विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। नहीं, राहु इन द जुपिटर साइन, तो जुपिटर के रिजल्ट ही मिलेंगे, और कोई प्लैनेट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये जुपिटर है यहाँ पर। तो उसके जुपिटर के रिजल्ट मिलेंगे, और जुपिटर अपने साइन है 2nd हाउस में, उसका अपना साइन है 12 नंबर साइन, उसको देख रहा है। सर अगर मतलब राहु 2nd हाउस में ना हो के अगर राहु भी एस्पेक्ट करता तो कुछ फर्क होता? नहीं, then you have to see कि which is the stronger aspect, बेनिफिक एस्पेक्ट है या मेलिफिक एस्पेक्ट है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर अपने साइन को भी एस्पेक्ट कर रहा है, कारक तो है ही जुपिटर 2nd हाउस का, और एस्पेक्ट की वाक सिद्धि देता ही है, बट उससे भी ऊपर यह है कि जो साइन है वो अपना साइन है जुपिटर का, तो एक राजयोग बनाता है उसके लिए। So aspect of Jupiter is very powerful in that house. Aspect of Jupiter is very powerful in that house. तो 2nd हाउस भी स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो एरी साइंस हैं, एरी साइंस, they should be prominent, they should be prominent। और यहाँ देखिए 3, 7, 11 ट्राइन हाउस है, तीनों के तीनों जो है, इससे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या होंगे? 3, 7, 11 all are here actually। तो ये that's why he became such a great astrologer actually। तो आपने ये देखा, बिकॉज 8th हाउस इज बेसिकली कंसर्न विद ऑकल्ट सब्जेक्ट, तो 8th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए एक्चुअली। तो आप अपने आप भी देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में कि आप एस्ट्रोलॉजर कितने बड़े बनेंगे। सर मेरा भी सेम असेंडेंट है। एक मिनट अपना बताइए। मेरा भी जुपिटर, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जनवरी 16 जनवरी 1967। टाइम 9 AM। एंड प्लेस दिल्ली। दिल्ली। देखिए रवि जी का हॉरोस्कोप है ये, देखिए क्या पोजीशन है इसमें। सर मार्स और मरकरी 8th हाउस है, मरकरी मार्स में बैठा है 8th 8th हाउस में, और मरकरी लॉर्ड है वहाँ। हाँ, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। हाँ जी। एंड और मार्स बैठा है, Mercury has an association with the Jupiter also। Mercury has an association with the Jupiter also। तो आप कहेंगे कि दोनों प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया 8th हाउस के साथ में, दोनों प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया 8th हाउस के साथ में, तो दैट्स व्हाई ही गॉट सच ए गुड नॉलेज एक्चुअली। और इसका जो लॉर्ड है 8th हाउस का वो मरकरी है, वो मार्स वहां बैठा हुआ है, डिस्पोजिटर उसका मरकरी है, तो हम कहेंगे कि हाँ कि मार्स एंड मरकरी आल्सो हैव एसोसिएशन, तो वो भी यहाँ प्रूव हो गया। तीसरा जो हमने कहा वाक सिद्धि होनी चाहिए, 2nd हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी एग्जैक्टली ये तो बीवी रमन वाला और उसको बन रहा है। रवि जी आपका क्या इरादा है? सर आपके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं सर, जो आप सिखाएंगे।
नहीं, इट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। सेम जुपिटर का एस्पेक्ट है, यस। हाँ, जुपिटर जुपिटर देखा। वही अपना साइन है। देखिए वंडरफुल एक्चुअली कि सेकंड हाउस में जैसे अभी हमने देखा था कि अपना साइन था, तो ये तो एग्जॉल्टेड जुपिटर तो है ही है, बट सेकंड हाउस अपना साइन भी है। यस। तो इट्स वंडरफुल पोजीशन। और वही जो है एरी साइन तीनों ट्राइन के हाउस है ये 3 7 11। रवि जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप तो बहुत अच्छे बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। थैंक यू सर। सर 9th हाउस में केतु जो है, व्हाट विल डू दैट डू केतु इन 9th हाउस? हाँ, अब देखिए लग्न का भी जैसे हमने कहा, अभी बात हो रही थी कि लग्न भी स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी प्रोफेशन में हाई पोजीशन लेने के लिए। तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर जुपिटर दोनों साइड ऑफ द लगन देख रहा है, लेकिन केतु के एस्पेक्ट है उस पे। हाँ, ये लग्न के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। मरकरी वीनस यहाँ पर है ऑलरेडी, और जुपिटर जो है वो इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, राइट? तो दोनों को देख रहा है ये। यस। तो तीनों जो बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है वो यहाँ पड़ रहा है एक्चुअली। तो लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वीनस योग कारक है ये, वीनस भी योग कारक है यहाँ पर। इसको D10 में कैसे देखेंगे साहब? D10 ये है, देखिए D10 में ये है D10। अब दशा देखिए इनकी कौन सी चल रही है। वीनस जुपिटर। वीनस में जुपिटर का पीरियड चल रहा है, ये 2/8/2020 से वीनस जुपिटर का पीरियड चल रहा है। देखिए क्या पोजीशन यहाँ है। पर वीनस उसका हो गया, वीनस उसका हो गया सेकेंड हाउस में, हाँ, और मरकरी 8th हाउस में है अपनी साइन में। अभी जो इनका पीरियड चल रहा है 2017 से, वीनस राहु का चल रहा था पहले, राइट? तो वीनस राहु की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर वो तो 6-8 है। 6-8 पोजीशन है। इट्स नॉट ए गुड पोजीशन। जैसा कुछ प्रॉब्लम हुई आपको उस पीरियड में। और वीनस के साइन में जुपिटर चला गया। हाँ जी, वीनस के साइन में जुपिटर है। नहीं सर उससे इसमें मतलब एक नहीं है चीज है, एक लगन वर्गोत्तम है सर। हाँ, लग्नाइज वर्गोत्तम ये भी बहुत अच्छा है कि प्रोफेशन के हाउस में अगर लग्न वर्गोत्तम है तो यू शुड गेट ए गुड स्टेटस इन द प्रोफेशन आल्सो। गेट ए गुड स्टेटस इन द प्रोफेशन आल्सो। और वीनस राहु आपस में जो पोजीशन थी इनकी वो अच्छी नहीं थी। 6-8 पोजीशन है। अब जुपिटर का पीरियड चल रहा है। जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस, वैसे भी केंद्र में प्लेस्ड है। तो इस दशा में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। वीनस के साइन में है। हाँ, बट दिस वाज रियली साइन वाइन से फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहा कि सिर्फ प्लैनेट को देखिए, किसी भी साइन में हो, बेनिफिक हो, मैलिफिक हो, कैसा भी हो, बट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो ये सर इसमें वैसे पता है, इसमें मैटर करता है कि मार्स एंड सैटर्न का एक्सचेंज है D10 में, एक्सचेंज मैटर्स और डजंट मैटर? नहीं, D10 में एक्सचेंज नहीं देखते हम लोग। योग वगैरह जो योग है नहीं देखते। हाँ, डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं। बट जैसे सर आपने कहा था कि 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हो उसको पहले देखते हैं, तो 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट कि मतलब जो सैटर्न की आपकी दशा अभी आएगी, बहुत टाइम है, लेकिन वो आएगी तो दैट विल बी द रियल माइलस्टोन इन योर कैरियर। बहुत अच्छी दशा होगी सैटर्न की। By that time, he must have attained very good fame. हाँ जी, समय तक इसका ला इनको काफी अच्छा वो फेमस हो जाएंगे, मतलब ये बिल्कुल 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 गुड स्टेटस। हाँ, it's a wonderful status and particularly in the field of astrology he can do very well. That's what I mean. Astrology. और ये इसके बाद जो ये प्लैनेट केंद्र में है, जुपिटर मैंने कहा कि केंद्र में है, इम्पोर्टेंट है। मार्स इम्पोर्टेंट है, सैटर्न इम्पोर्टेंट है, इसका लॉर्ड भी मार्स है। ये मार्स को जो प्लैनेट एस्पेक्ट करेंगे वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
तो ये सारे प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्चुअली। और देखिए राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है इसको, बट ओनली बिकॉज कि आपस में जो दशा थी 6-8 थी, इसलिए उतने फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये पता लग जाता है। तो रवि जी तो हो गए पक्के एस्ट्रोलॉजर। एनीबॉडी एल्स? किसी और को चेक करो। He is registered astrologer. हाँ, certified great astrologer actually. Yes, he is having very good expertise now. चलिए मैं आपको अपना भी दिखाता हूँ, फिर आपको नहीं जाना। मोटे मोटे पंडित तो हम भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है जी। छोटे मोटे पंडित तो हम भी दिखाई दे रहे हैं। आप तो बताइए, पता लगे। आपको भी तो बहुत इंटरेस्ट है ना, आप बताइए क्या है। जैन साहब इसमें धर्म कर्माधिपति योग बन गया आपका स्टेट अवेयर। हाँ जी, अभी ये दिखाया था आपने, ये मेरा है। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर कैसे बना, ये देखो। ये तो देखिए 8वें में सब तीनों आ गए। ये तो धर्म कर्माधिपति योग बन गया सब आपका तो। अरे बट वो कहाँ बन रहा है? 8वें में है ना। हाँ, तो 8th हाउस में तो वीक हो जाता है ना। और सब तीनों तो आ गए। तो सर 8th हाउस में मरकरी जुपिटर दोनों ही है। अच्छा अनिल, ये तीनों भी जो है नंबर 2 को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। आपका नंबर 2 घर तो बहुत अच्छा हो नहीं, गया। पहले 8th हाउस को देखिए। 8th हाउस में मरकरी और जुपिटर दोनों हैं। 8th हाउस के लॉर्ड को भी सभी एस्पेक्ट कर रहे हैं तीनों, राइट। 8th में तीनों बेनिफिक बैठे हैं सर। तीनों बेनिफिक बैठे हुए हैं, तो मंगल को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके लॉर्ड को भी। तीसरा जो है, ये जो लॉर्ड मार्स भी है, एक्सचेंज है मार्स एंड वीनस का, ये एक्सचेंज हो गया। तो वो चीज तो सेटिस्फाई हो गई कि जो 8th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, मरकरी वीनस, मरकरी जुपिटर का एसोसिएशन होना चाहिए। सर 9th एंड 10th के लॉर्ड भी तो 8th में आ गए। हाँ, वो जो धर्म कर्माधिपति टाइप का हुआ, बट इट्स वीक बिकॉज इट इज इन द 8th हाउस। और इसमें जो 8th हाउस तो ठीक है, 2nd हाउस को तीनों देख रहे हैं, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। और लग्न भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट जब देखते हैं उसको तो। और वैसे भी देखेंगे कि जो 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में है, तो ये अच्छी पोजीशन है। जी 8th में धर्म कर्माधिपति योग बनेगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं बनेगा, बट वीक हो जाता है ना। मैंने कहा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ बन रहा है। ओके 8th क्योंकि उसका है स्थान इसलिए। और यहाँ पर जाने के बाद सब प्लैनेट वीक ही हो जाते हैं। 8th हाउस में जाने के बाद उनकी अपनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। आप देखिए, ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्लैनेट जब 8th हाउस में चला जाता है, या इवन मैं कहूँ कि अगर 3rd हाउस में चला जाता है, तो अपनी स्ट्रेंथ पूरी लूज कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। और आप षडबल देखिए, इनका बहुत कम होगा। मैं लेट मी सी, अगर मैं दिखा पाता हूँ आपको, जस्ट लेट। सर आपने एक बार हमारे को बताया था अपने हॉरोस्कोप पे ही। हाँ। आपका जो लगन है वो बेसिकली दोनों तरफ हैम्ड है। हाँ। But the good part is कि from the 6th, 7th, 8th houses all the benefits are seeing. So how do you interpret that कि ऊपर तो आपका वहां से तो दोनों तरफ से वो पापकृत है, हाँ। लेकिन नीचे से वो वहां पे उसको दे रहा है, क्या नाम है, एस्पेक्ट दे रहा है। So how do you see that one from a लगन perspective? तीनों जब बेनिफिक का जब एसोसिएशन हो जाता है, तो it becomes a very strong aspect actually. जैसे आप देख रहे हैं, मैं not able to get. ये आप देख रहे हैं कि सैटर्न की क्या पोजीशन है। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इन ascendant. ट्राइन में चला गया, इन ascendant ट्राइन लॉर्ड। तो इस becomes a very strong position of Saturn actually. और दूसरा, जब ये ठीक है, हैम्ड है, बट तीनों बेनिफिक भी है साथ में, तो इसलिए बेनिफिक का जब एसोसिएशन हो जाता है तो ज्यादा पावरफुल राजयोग बन जाता है। और शनि वीक नहीं है। शनि अगर वीक होता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती।
इसमें मून तो वीक हो गया ना साहब, हाँ जी, मून वीक हो गया इसमें। मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये अष्टक वर्ग। ये मून का देखिए कितने पॉइंट है यहाँ पर, 8। 8 हाँ 8 ही मैक्सिमम होते हैं। देयर कैन नॉट बी बेटर पोजीशन देन दिस। right. मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। जो आप वीक कह रहे हैं ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। यहाँ पे राहु बैठा हुआ भी वो स्ट्रांग हो गया, सब अच्छा हो गया 6 घर में राहु। अरे मून और राहु का डिस्टेंस देखो ना कितना है। मून 27 है, राहु 2 डिग्री है। 2 डिग्री। तो ये तो मून सर वैसे भी आपका अमात्य कारक भी है। हाँ, तो लाइक बीइंग इन ए सेपरेट हाउस एक्चुअली आत्म कारक है। सॉरी आत्म कारक, आत्मा अमात्य कारक तो राहु हो गया। एंड राहु 5th हाउस इज वेरी गुड हाउस। हाँ जी, राहु हाँ, राहु एंड केतु रियली गुड एक्चुअली, एंड जुपिटर भी देख रहा है उसको, केतु को। आई वांटेड टू शो यू दैट स्ट्रेंथ। जैसे आपको पता लगे, जैसे मैंने कहा कि जब 8th हाउस में कोई प्लैनेट चले जाते हैं तो दे लूज देयर स्ट्रेंथ। आई डोंट नो ये सब राहु एम के कैसे हुआ? हाँ जी, आपके उसमें राहु एम के कैसे हो गया? 2 डिग्री का है ना, तो 30 में से माइनस करेंगे उसको। राहु केतु के लिए हम 30 में से माइनस करते हैं। 28 डिग्री का हो गया ये। हाँ, तो सेकंड हो गया सब, तो इसलिए वो अमात्य कारक हो गया। आई डोंट नो। हमको वैसे यश सर ने जब जेमिनी पढ़ाई थी तो उन्होंने राहु नहीं बताया था, राहु को नहीं दिया था उन्होंने इन दो। देखिए ओनली टुक 7। हाँ, उसमें हम 3 तरह से करते हैं। जो हमारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, कुछ लोग 7 को कंसिडर करते हैं, कुछ 8 को करते हैं, कुछ 9 को भी कंसिडर करते हैं। और मोस्ट कॉमन इज द 8 प्लैनेट्स। उसमें हम राहु केतु में से राहु को कंसिडर करते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। बट कुछ लोग डेफिनेटली राहु केतु को कंसिडर नहीं करते एक्चुअली। तो उसमें भी कई सारे जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, कोई 7 को, कोई 8 को, कोई 9 को, बट 8 इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। इसमें जगन्नाथ होरा में सर वो लेता है राहु को, क्योंकि आपके राहु के आगे लिखा हुआ था एम के। हाँ, लिखा हुआ है। ओके, सो दैट मींस अभी तो जगन्नाथ देखा होरा लेता आपने। है उसको। एक लेट मी शो। हाँ, एम के लिखा हुआ था, राहु पे लिखा था। लिखा हुआ है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। राइट, ये 8 वालों को लेना जो है। तो क्या अपना दूसरा घर दिखाएंगे अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट आ रहे हैं? किसमें? अष्टक वर्ग में आपके दूसरे घर में कितने पॉइंट आ रहे हैं? दूसरे घर में देख लेते हैं, पता नहीं मुझे, तो देख लेते हैं कितने। सॉरी, 20 पॉइंट है। क्या सिग्निफिकेंस हुआ साहब इसका? सिग्निफिकेंस यही होगा कि वेल्थ इतनी नहीं होगी, और क्या होगा। वो तो गलत है। ये सर ये बात थी। अच्छा, हमारा देखिए साहब, पंडित साई का योग है कि नहीं? हाँ, आप बताइए। आई थिंक यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजर नाउ। भाग जाएंगे क्या? भाग जाएंगे मैदान छोड़ के? हाँ, बताइए। 9 जुलाई 1951। टाइम? समय 16:45। जगह? मैनपुरी। देखिए, बताइए आप लोग। अब मैं 3rd हाउस में देख रहा था, मरकरी लॉर्ड है, मार्स भी है, जुपिटर। सब दोनों ही घर ठीक हो गए। 8th भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, दोनों मरकरी हो गए। क्या है तो पंडित साई का योग दिख रहा है। पहली चीज, इसका लॉर्ड क्या है? मरकरी। मरकरी is an aspect of Jupiter. Mercury has an aspect of Jupiter. तो दोनों का एसोसिएशन हो गया 8th हाउस के साथ। मरकरी का भी हो गया, जुपिटर का भी हो गया, राइट। और इसका जो
इसका डिस्पोजिटर मरकरी है, जहां मंगल बैठा हुआ है, मंगल का डिस्पोजिटर मरकरी है, तो मंगल और मरकरी का भी एसोसिएशन हो गया यहाँ पर। असेंडेंट से भी मिला हुआ है ये। किससे? असेंडेंट मार्स वहाँ है, यहाँ भी है। असेंडेंट का लॉर्ड है। हाँ लॉर्ड है यहाँ पे। हाँ, तो ये वो आपको है इसीलिए आपको टेम्पटेशन हुआ सीखने का। और बिना उसके आप आ ही नहीं सकते, मैं बताऊं। जब तक ये नहीं होगा 8th हाउस में मरकरी और जुपिटर का एसोसिएशन, यू विल नेवर बी टेम्प्टेड टुवर्ड दिस सब्जेक्ट। वो होगा ही होगा। नहीं, मगर जैन साहब जैसा आपने कहा कि ऑकल्ट सब्जेक्ट के लिए, तो दैट ऑकल्ट सब्जेक्ट माइट बी सम अदर सब्जेक्ट। हाँ, नेचुरली इट मे बी अदर आल्सो, है ना? इट मे बी सम अदर सब्जेक्ट आल्सो। अच्छा, हमारा D10 देखिए साहब, जॉब की क्या पोजीशन है हमारी? D10 ये है, और इसमें दशाएं देखिए क्या चल रही हैं। शनि का पीरियड शुरू हुआ आपका, शनि में शनि अब खत्म हो रहा है, हो गया मतलब हो गया। शनि में मरकरी चल रहा है अब। तो शनि मरकरी की पोजीशन देखिए क्या इनका है। भी केंद्र और त्रिकोण हो गया सर। हाँ जी, वीनस आवाज नहीं आ रही आप। 10th हाउस में वीनस है और वो त्रिकोण में उसका लॉर्ड है। D10 में नहीं देखते हेलो? ये सब चीजें, ये सब चीजें हम डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं। दिस वी सी ओनली इन द लग्ना चार्ट। जैसे यहाँ पर इनका देखिए, त्रिकोण हाउस का लॉर्ड केंद्र में है, दिस इज वेरी गुड पोजीशन। 9th का लॉर्ड 10th में है। जुपिटर यहाँ अपने साइन में है, इट इज हैविंग एन एसोसिएशन विद ऑल द ट्राइन्स, तीनों ट्राइन्स के साथ इसका एसोसिएशन है। 10th हाउस का संबंध 5th हाउस से है, सॉरी 8th हाउस से है। If you want to have a good position, then 10th house should have a relation association with the 8th house also. तो वो है यहाँ पर। तो कुछ बता सकते हैं हाईएस्ट पोजीशन जिंदगी में कब मिली होगी? कब मिली होगी? बाद में मिली होगी, और क्या हुआ? बाद में मिली होगी, पहले तो मिलेगी। सब जब वीनस की दशा आएगी तब मिलेगी। नहीं, अब तो रिटायरमेंट हो गया ना, देश पात्र काल का तो ध्यान रखना है ना आपको। अब तो D10 में 10th में तो वीनस बैठा है। नहीं, अभी सैटर्न मरकरी का पीरियड चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सैटर्न मरकरी की क्या पोजीशन है D10 चार्ट, ये देखो ना। और इनकी वीनस की दशा तो बहुत पहले आ चुकी होगी। हाँ, वो तो निकल गया ना समय, वो तो फिर बहुत पहले गया, वो तो बहुत यंग होंगे तब। वीनस का पीरियड में हाँ डेफिनेटली फायदा हुआ होगा काफी आपको। वीनस की दशा कब थी? अरे यार, वो तो पहले ही 9 ईयर ओल्ड से तभी आई नहीं, वो तो शुरू में निकल गई एक्चुअली में। बट डेफिनेटली जुपिटर की जो दशा होगी, जुपिटर लेकिन वैसे ठीक है, लेकिन इट्स नॉट कनेक्टेड विद द 10th हाउस। ये सब राहु का पीरियड बहुत अच्छा है, जुपिटर का पीरियड अच्छा रहा होगा, दोनों पीरियड अच्छे रहेंगे आपकी लाइफ में। सभी अच्छे ही तो। हाँ, राहु का अच्छा क्यों होगा साहब? राहु केंद्र में है यहाँ पर D10 चार्ट में। अच्छा, पैसा ऐसा दिखाई दे रहा है साहब, वो भी छुपा हुआ है। जुपिटर इतना पावरफुल है, आपका पैसे की क्या कमी है? तो ये है, बट सैटर्न मरकरी 212 पोजीशन है अभी, तो फिर वैसी पोजीशन नहीं है बहुत अच्छी जो है। बट इनके लिए अभी D10 रेलेवेंट होगा सर? अब रिटायर हो चुके हैं, अभी भी रेलेवेंट होगा? नहीं, रेलेवेंट तो जब होगा इन केस यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग। अगर ट्राई करने वाला टाइम खत्म हो गया तो नेचुरली फिर रेलेवेंट नहीं होगा। सर 212 का जो आपने बताया है इक्वेशन फाइनेंशियली जो ठीक नहीं होती है, बट दैट इज ओनली फ्रॉम ए D10 पर्सपेक्टिव। मेन D1 में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। नहीं, D10 के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर इस समय कुछ अगर ये ट्राई भी कर रहे हो या सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब। गुड दशा। बस जनपति देखते रहे। अनिल जी, हम सुधीर कुमार को गुरु बना सकते हैं अपना? राजेश गुरु, रवि जी हमारे गुरु हैं। रवि जी को बनाइए ना।
रवि जी थोड़ा अप्रोचेबल कम है, सुधीर ज्यादा है। ठीक है, रवि से ट्राई करते हैं। तो ऐसा करो ना कि अब सुधीर जी के थ्रू रवि जी को पहुंचो आप। ओके ओके। सर मेरा तो 8th हाउस का कुछ मतलब रिलेशन है ही नहीं मरकरी और जुपिटर से, बट 9th हाउस में है, उससे कुछ होता है क्या? हाँ, 9th हाउस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज 9th हाउस भी हमारे धर्म का स्थान है, बट होगा कहीं ना कहीं। एक मिनट देख, आप अपना वो बताइए। 2 जनवरी 1992। एक मिनट। जनवरी 2 जनवरी 1992। यस सर। 11:56 मॉर्निंग। हाँ, प्लेस इज कलकत्ता। आरामबाग, इससे आ जाता है सर। हाँ, आता है। तो सारा तो संबंध हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? ये देखिए। सर मरकरी में नहीं, 7th हाउस का लॉर्ड क्या है? वीनस है। वीनस मरकरी के साथ बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? हाँ सर। वीनस मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और जुपिटर का भी एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर है, और मरकरी मार्स का भी संबंध है, क्योंकि मरकरी जिस साइन में है उसका जो डिस्पोजिटर है वो मार्स ही है। बट सर ये 10th हाउस में ये मतलब सन और राहु के होने की वजह से ये नहीं हो रहा है, वो सेपरेटिंग वाला नहीं हो रहा है। देखिए इसमें सन को इसमें डिस्टेंस देखिए पहले कितना है। ये पास है, सन और राहु जो है बिल्कुल पास है। तो राहु मतलब सन को एफिलिक्ट किया हुआ है, और 3 मेलिफिक प्लैनेट हो गए, तो नेचुरली थोड़ा बैड हो गया। लेकिन ये जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वो है बस। इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ इतना स्मूथ नहीं हो सकती। मतलब कभी अगर एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आगे जाना चाहूँ तो हो सकता है, ये नहीं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 9th हाउस में चले गए। इसका जो मरकरी का जो लॉर्ड, इसका वीनस लॉर्ड 9th हाउस में है, और वो मरकरी के साथ में है, तो डेफिनेटली। और ये सैटर्न भी देख रहा है शायद 8th हाउस को, 8, 9, 10। हाँ, तो सैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए भी, और केतु भी देख रहा है इसको, तो ये बेटर हो सकता है। मतलब यू कैन डू वेल इन दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सर। Anything else? एक छोटा सा क्वेश्चन था जैन साहब। जी। एक्चुअली वो डिग्री के हिसाब से मैं देख रहा था कि एक जगह हमने ये पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि 0 से 6 बच्चे वाली स्टेज होती है, 25% स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। फिर 6 से 12 में 50%, 12 से 16 में 100%। अब जब कहीं कहीं डिस्कशन में ऐसा आया कि साहब पास होगा तो 100% है रिजल्ट, और दूर हो गया तो। हाँ, नहीं, डिग्री की बात हो रही थी पहले, कि डिग्री जो है अगर बीच का मतलब 10 से 20 समझ लीजिए आप, तो इट मीन्स द प्लैनेट हैज ए गुड स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ। और कम अगर ज्यादा है तो नेचुरली इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और ये एक रफ असेसमेंट होता है, ये एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं होता है एक्चुअली में। और जो एग्जैक्ट असेसमेंट होता है, जब हम षटबल निकालते हैं, वी एग्जामिन द प्लैनेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, तो दैट इज द रियल षटबल। बट ये एक रफ असेसमेंट हमको मिल जाता है, क्योंकि अगर षटबल नहीं है आपके पास तो इट गिव्स यू रफ असेसमेंट एक्चुअली डिग्री। अच्छा, ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी, इसका मतलब प्लैनेट की स्ट्रेंथ डिग्री से देखी जाएगी, और डिस्टेंस है उन दोनों की आपस में। हाँ, नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर जब भी होगा जब पास है वो दोनों। बिल्कुल, आई गॉट इट। हाँ, अदरवाइज तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उनका। यस। चलिए सब ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।